हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, इससे पहले तुम लोग उत्सर्जन के बारे में डिटेल पढ़े, उत्सर्जित तंत्र के बारे में, किडनी की संरचना के बारे में और किडनी द्वारा यूरिन निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में पढ़ लिए। ठीक है। अब तुम्हें कभी कभी देखो ऐसा होता है कि किसी बाहरी आघात के कारण या किडनी में संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण जो वृक्क नलिकाएं होती हैं वो रुधिर का को छानना कम कर देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के रुधिर में विषाक्त पदार्थों की प्रतिशत बढ़ जाती है, जिसके कारण उससे विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाती है, विभिन्न परेशानी हो जाती है। क्योंकि जब उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है तो रुधिर की जो सांद्रता है वो ठीक नहीं रह पाती, जिससे जो बहाव है रुधिर का या कोशिकाओं से जो लेन देन है वो धीमी हो जाती है और इससे विभिन्न तरह की परेशानी उत्पन्न हो जाती है शरीर में। देखो, ऐसे व्यक्ति के रुधिर को जिसमें कि उसकी वृक्क नलिकाएं सही से काम नहीं करती हैं, एक आर्टिफिशियल मेथड से और आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट मशीन द्वारा छाना जाता है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस मशीन कहते हैं। और वह प्रक्रिया जिसमें उस मनुष्य के रुधिर को जिसकी की किडनी सही से काम नहीं कर रही है, डायलिसिस मशीन द्वारा छाना जाता है, वो प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। आज तुम लोग को पढ़ना है कि डायलिसिस मशीन द्वारा हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो, ये जो आर्टिफिशियल मशीन है, ठीक है, या ये हीमोडायलिसिस मशीन है, इसमें देखो एक चैम्बर होता है, ये चैम्बर दिख रहा है ना, इस चैम्बर को डायलाइजर कहते हैं। ये चैम्बर जो है डायलाइजर कहलाता है, ठीक है। और इस डायलाइजर में एक तरल भरा होता है जिसे डायलाइजिंग तरल कहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। इस पूरे चैम्बर डायलाइजर चैम्बर में डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है, तरल भरा होता है। और इस चैम्बर में देखो ये ट्यूब होती है, बहुत स्पेशल ट्यूब होती है ये, इसको सेलोफेन ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ट्यूब होती है बेटा, इसकी दीवार जो होती है बहुत ही स्पेशल होती है। इसकी दीवार ऐसी होती है कि इससे होके मनुष्य के रुधिर का जो उत्सर्जित पदार्थ है, ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल सकता है। मतलब कि इसकी जो दीवार है, सेलोफेन ट्यूब की जो दीवार होती है, वो रुधिर के उत्सर्जित पदार्थ के लिए पारगम्य होती है, इससे वो आसानी से ये जो लिक्विड भरा है उसमें चला जाएगा। तो इस डायलाइजर चैम्बर में दो चीज़ें मेन हैं। एक तो इसका तरल है, और ये जो तरल है, डायलाइजिंग तरल है, फ्लूइड है, इसकी जो संरचना होती है वो रुधिर प्लाज्मा की तरह होती है, लेकिन इनमें इस डायलाइजिंग फ्लूइड में उत्सर्जित पदार्थ नहीं पाए जाते। बाकी संरचना इसकी प्लाज्मा की तरह होगी, लेकिन इनमें उत्सर्जित पदार्थ नहीं पाए जाते, ठीक है। इस जो डायलाइजिंग चैम्बर है, डायलाइजर है, इसका संबंध देखो एक ट्यूब द्वारा, ठीक है ना, एक बोतल से करते हैं। इसमें अभी ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है जिसमें कि ब्लड का उत्सर्जित पदार्थ जाएगा, वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसका जो डायलाइजिंग फ्लूइड का जो उत्सर्जित पदार्थ है इसमें घुला हुआ है, उसको जो है बाहर एकत्रित कर दिया जाएगा,
ठीक है। और दूसरा जो बॉटल है उसका संबंध ये फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड से होता है। इसको डायलाइजर में भेजा जाता है, ये फ्रेश है और ये उत्सर्जी है, ठीक है। तो ये तुम्हारी डायलाइजर की विशेषता है, जो चैम्बर है जिसमें सेलोफेन ट्यूब है। देखो होता ये है कि एक व्यक्ति के हाथ को दिखाया गया है जहाँ से संबंधित किया जाता है। इस व्यक्ति का के हाथ में जो आर्टरी होती है, यहाँ पे जो आर्टरी होती है उसको कहते हैं रेडियल आर्टरी, अरिधमनी। इस अरिधमनी का संबंध ट्यूब के द्वारा, ठीक है ना, इस डायलाइजर के सेलोफेन ट्यूब से कर देते हैं। ये दिख रहा है ना, ये बीच में पंप है ब्लड को फ्लो देने के लिए, ये पंप यहाँ पे रहता है ब्लड फ्लो के लिए। तो मनुष्य के हाथ की अरिधमनी को रेडियल आर्टरी का संबंध इस डायलाइजर के सेलोफेन ट्यूब से कर दिया, एक पाइप के द्वारा कर देते हैं, ठीक है ना। और इस पाइप से होकर ये जो रेडियल धमनी का ब्लड है, ये दिख रहा है, ये जा रहा है ना, डायरेक्शन दिखाया गया एरो से, ये इस ट्यूब में जाता है, सेलोफेन ट्यूब में जाएगा, ठीक है ना। जितनी ट्यूब है वो सब सेलोफेन ट्यूब में जाता है। और ट्यूब के बाहर डायलाइजर में डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी संरचना प्लाज्मा की तरह है। और जब इसमें ब्लड भर जाता है, समझ रहे हो ना, तो सांद्रता अंतर के कारण ये जो ब्लड का उत्सर्जी पदार्थ है, चूँकि इसकी जो सेलोफेन की दीवार है वो ब्लड के उत्सर्जी पदार्थों के लिए पारगम्य है, तो इससे होकर इस मेम्ब्रेन से होके जो ब्लड का उत्सर्जी पदार्थ है वो इस फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो प्योर ब्लड होता है उसको एक स्पेशल, देखो यहाँ से पाइप द्वारा इसको भेज दिया जाता है उस व्यक्ति के रेडियल वेन में। कहाँ भेज दिया जाता है? रेडियल वेन में। देखो ये जब डायलाइजर के सेलोफेन ट्यूब में गया था तो वो ब्लड जो है रेडियल आर्टरी द्वारा लिया गया था, और जब इसको भेजा जाएगा प्योर होने के बाद, इस डायलाइजिंग मशीन में प्योर होने के बाद जब उसको भेजा जाएगा तब उसको रेडियल वेन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह इस व्यक्ति का रुधिर इस डायलाइजर या डायलाइसिस मशीन के द्वारा प्योर कर दिया जाता है, ठीक है ना सब। और इसमें लगातार ये भेजते हैं, फ्रेश डायलाइजिंग तरल भेजते रहते हैं। और ये जो उत्सर्जी है जिसमें कि ब्लड का उत्सर्जी पदार्थ आ गया है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको अलग से एकत्रित करते रहते हैं, ठीक है। जो जिस तरल का यूज हो जाता है उसको अलग बॉटल में और फ्रेश को अलग भेजा जाता है इस डायलाइजर में। इस तरह एक व्यक्ति के शरीर का रुधिर हम शुद्ध कर देते हैं, ठीक है ना। देखो कभी कभी जब व्यक्ति की दोनों किडनी काम नहीं करती उस समय किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। क्या होता है बेटा? ये किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। देखो जो नेचुरल रूप में जो हमारी किडनी होती है और किडनी के द्वारा जो ब्लड का छलना होता है वो समझो कि दिन भर में 100 लीटर तक वो छान देता है, मूत्र बनाता है, या 100 लीटर पानी छन के उस कलेक्टिंग डक्ट से होके जाता है। लेकिन जो नेचुरल किडनी होती है उसमें ऐसे हम लोग का जो यूरिन बनता है वो लगभग 2 लीटर दिन भर में बनता है। इसलिए क्षमता तो ज़्यादा है लेकिन यूरिन कम इसलिए बनता है कि कल जब डायग्राम में देखे थे तो इफरेंट आर्टरियोल जो थी, याद है ना, एफरेंट आर्टरियोल, और जब जाल बना के निकली तो इफरेंट आर्टरियोल, तो इफरेंट आर्टरियोल उसका पुनर्अवशोषण कर लेती है। इस किडनी के वोमेन कैप्सूल से डायग्राम में देखी थी, किडनी का जो वोमेन कैप्सूल था उससे तो बहुत ज़्यादा छना था ब्लड, ठीक है। और
जो निस्यंदन था, जो फिल्ट्रेट था, वो भी बहुत ज़्यादा था। देखो जो नीचे फिल्ट्रेट बना था, फिल्ट्रेट जो ब्लड चलेगा और निस्यंद बनेगा वो तो बहुत ज़्यादा होता है, 100 लीटर तक। लेकिन जो यूरिन बनता है वो लगभग 2 लीटर बनता है। इसलिए क्योंकि ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये दोबारा आके इस पर पुनर्अवशोषण करके चली जाती है। याद है ना, ऐसे था डायग्राम। तो पुनर्अवशोषण इसमें नहीं होता, इसमें डायरेक्ट छान दिया जाता है। इसमें इस डायलाइजर में या डायलिसिस मशीन में पुनर्अवशोषण की क्रिया नहीं होती। इसमें केवल सेलोफेन के द्वारा ब्लड को डायरेक्ट छान दिया जाता है, ठीक है ना, और ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं। ये प्रक्रिया आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है बेटा। तो हीमोडायलिसिस प्रक्रिया द्वारा हीमोडायलिसिस मशीन से किसी रोगी व्यक्ति के रुधिर की छलने की प्रक्रिया ये हो गई, ठीक है। अब आगे के क्लास में तुमको हम बताएंगे मनुष्य के ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि मनुष्य का जो शरीर है वो किस तरह तंत्र के नियंत्रण में काम करता है। तो नेक्स्ट क्लास में तुमको मस्तिष्क पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों।